बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की मजेदार क्रीमी मलाई कबाब हांडी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सब आपकी तारीफें करें तो आपने ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करनी है। सब आपकी तारीफें करेंगे। तो वक्त को जाया किए बिना चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 ब्रेस्ट का कीमा। आप लोग बोटियां भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़े साइज का प्याज, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही हमें मक्खन चाहिए। इसके बाद चॉपर में प्याज को डालकर चॉप कर लेंगे। अच्छे तरीके से बारीक चॉप करना है इनको। और प्याज का पानी हमने नहीं निकालना, हमें प्याज का पानी भी चाहिए ताकि हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। ये मेरे पास यहाँ छोटी चॉपर है। अगर आप लोगों के पास बड़ी चॉपर हो तो आप सब चीजें एक साथ डालकर भी उसमें चॉप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और उनको भी बारीक पीस लेंगे। इसके बाद हरा धनिया और हरा पुदीना भी इसमें शामिल करके उनको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से चॉप हो चुकी हैं। अब इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि मेरी चॉपर छोटी है इसलिए मैं इन चीजों को निकाल रही हूँ ताकि मजीद चीजें इसमें ऐड कर सकूं। इसके बाद कीमे को इसमें डाल के हल्का सा चॉप करना है। अगर आपके पास बोटियां हैं तो उसको थोड़ा सा ज्यादा चॉप कर सकते हैं आप लोग। ये कीमा भी चॉप हो चुका है, बस अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे कीमे को चॉप कर लेंगे। कीमे को हमने बिल्कुल हल्का सा चॉप कर लिया है और इसको एक बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद इसमें जो प्याज का मटेरियल मैंने निकाला था चॉप करके वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन शामिल करेंगे। कबाब के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि चिकन में कोई फैट नहीं होती, तो इसलिए इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल किया है। फिर इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें गया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसमें जाएगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। और आखिर में इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे और इसके बाद इनको कबाब की शेप देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसको फ्रीजर से निकाल लेंगे और इसको हल्का सा मिक्स करके इसको कबाब की शेप देंगे। अब हम मुनासिब सा मटेरियल लेकर इसको आपने लंबाई में शेप दे लेना है। कबाब का साइज आप लोग अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कबाब को तैयार करना है। ये एक कबाब हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के कबाब भी तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल ले लेंगे और इसमें 5 से 6 कबाब एक टाइम में फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कुछ देर फ्राई करने के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे।
ताकि एक साइड पे ज़्यादा कलर ना आए। हमें हर साइड पे मुनासिब सा एक कलर चाहिए। इस तरीके से फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे और ये टूटेंगे नहीं और बड़े मज़े की ज़बरदस्त किस्म की हमारी हांडी जो है वो बनकर तैयार होगी। वैसे तो चिकन ब्रेस्ट हमने यहाँ लिया है और इससे भी बड़ी ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार होंगे, लेकिन अगर आप लोग इसके लिए थाई का बोनलेस चिकन लेते हैं तो उससे ये कबाब और भी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनकर तैयार होंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोगों ने कबाब की साइड चेंज करते जाना है ताकि हर साइड पे एक प्यारा सा कलर आ जाए। आप लोग इस पॉइंट पे तमाम कबाब फ्राई करने के बाद इनको हाफ की हांडी बना सकते हैं और हाफ जो है उनको फ्रीज भी कर सकते हैं, या तमाम को फ्रीज कर ले और आपके घर पे कोई इवेंट है उस दिन आप इनको निकालें और जबरदस्त सी फटाफट से हांडी तैयार कर ले। आपका काम भी आसान हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त किस्म की हांडी बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से तमाम कबाब हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है इन पे। जिसके बाद एक कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें एक दरमियाने साइज का प्याज हल्का सा सौते कर लेंगे। अगर आपके पास छोटे प्याज हो तो आप लोग 2 भी ले सकते हैं। प्याज को हमने इनका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। हमें इनका पिंकिश कलर चाहिए, हमने इनको गोल्डन कलर की तरफ नहीं लेके जाना। इसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और तकरीबन 9 से 10 इसमें काजू शामिल कर देंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। एक से 2 मिनट इनको भी फ्राई करने के बाद इनको मिक्सी में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे और अलहदा रख लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी खुशबू आने लगे तब इसमें जो प्याज का पेस्ट बनाकर हमने रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगी हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखे धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। मसाले आप लोगों ने इस हिसाब से ऐड करने हैं कि हमने कबाब में भी मसाले शामिल किए हुए हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा नमक मिर्च का बैलेंस रखना है। ये अब इसमें हमने वो वाला ऑयल ऐड करना है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें तकरीबन आधी प्याली दही शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। अब इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें जो कबाब हमने तैयार किए थे वो शामिल कर देंगे। और इनको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इनको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन आधा पैकेट क्रीम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए मजीद हल्की आंच पे पकने देंगे।
4 से 5 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। उफ, कितनी क्रीमी और मजे की कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। अब आखिर में इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की कबाब कढ़ाई तैयार है, क्रीमी किस्म की। अब इसको सर्व करते हैं। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त किस्म की ये कढ़ाई तैयार हुई है बनकर। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।